Exercise 3.2, question number 1. Statement. Consider the universal set U is the set of x such that x is the multiple of 2 and x greater than 0 and less than and equal to 30. A is the set of x such that x is the multiple of 6 and B is the set of x such that x is the multiple of 8. यानी कि स्टेटमेंट में है हमारे पास U एक यूनिवर्सल सेट है, यानी U हमारे पास सेट है 2 के मल्टीपल्स का, और हमारे पास जो मल्टीपल्स हैं वो ग्रेटर देन 0 हैं और लेस देन एंड इक्वल टू हैं 30। और यहाँ पे हमारे पास A जो है ये 6 के मल्टीपल्स का सेट है, इसके लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अगर इसके लिए हमारे पास कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के लिए कंडीशन है, तो इसका मतलब है कि ए जो है ये यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट होगा, तो फिर हम इसकी कंडीशन भी जो है वो 0 से 30 ही है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सेट बी जो है ये 8 के मल्टीपल्स का सेट है, तो इसके लिए भी हमारे पास कंडीशन जो है वो यही वाली है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन एंड इक्वल टू 30 होगा। यानी बेसिकली यहाँ पे हमारे पास u जो है ये 2 के मल्टीपल्स का सेट है और इसके लिए कंडीशन है कि हमारे पास 2 के मल्टीपल्स जो हैं वो 0 से ग्रेटर होंगे और 30 से लेस देन एंड इक्वल टू होंगे। और बी के लिए ए सेट जो है ये बेसिकली हमारे पास इसमें 6 के मल्टीपल्स होंगे और इनके लिए भी यही कंडीशन है कि हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 होंगे और लेस देन एंड इक्वल टू 30 होंगे। इसी तरह यहाँ पे बी हमारे पास 8 के मल्टीपल्स का सेट है, तो इसके लिए भी यही कंडीशन है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन एंड इक्वल टू 30 होगा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इसका फर्स्ट पार्ट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन दी गई है और हमने इस सेट बिल्डर नोटेशन को जो है वो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और फिर इसी तरह सेकंड पार्ट में है कि हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है और फिर थर्ड पार्ट में है कि हमने ड्रा करनी है वेन डायग्राम। अब देखिए वेन डायग्राम के लिए भी हमें जो है वो ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम ड्रा नहीं करनी, हमने जस्ट जो है वो यूनिवर्सल सेट को, सेट ए को और सेट बी को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम को जो है वो ड्रा करना है। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो है ये बेसिकली हमारे पास सेट है 2 के मल्टीपल्स का और उनके लिए कंडीशन है कि वो ग्रेटर देन 0 हैं और लेस देन एंड इक्वल टू हैं 30 के। अब यहाँ पे देखें कि हमने जो है वो इसे टेबुलर फॉर्म में राइट करना है, तो टेबुलर फॉर्म में अगर हम इसे राइट करते हैं तो हमने 2 के मल्टीपल्स लेने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। यानी 30 के लिए इक्वालिटी का साइन होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है 0 के लिए नहीं कर रहा, तो 0 नहीं आएगा हमारे पास, 0 से ऑनवर्ड आएंगे। और 30 भी अगर 2 का मल्टीपल है तो 30 भी सेट यू में हमारे पास सेट यू का एलिमेंट होगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे सेट ए जो है वो 6 के मल्टीपल्स का सेट है, तो हमने चूंकि ये हमारे पास यू का सबसेट है तो हमने यू से 6 के मल्टीपल्स उठा लेने हैं, तो फर्स्ट में हमारे पास 6 आ जाएगा, फिर 12, फिर 18, फिर 24 एंड देन 30। इसी तरह बी जो है ये बेसिकली हमारे पास 8 के मल्टीपल्स का सेट है, तो अब ये भी यू का सबसेट है, तो अब यू से हमने ए के 8 के मल्टीपल्स उठाने हैं,
तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और देन हमारे पास 24। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें ये कहा गया था कि हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर नोटेशन को। तो हमने सेट यू के लिए भी टेबुलर फॉर्म राइट कर ली, ए के लिए भी और सेट बी के लिए भी। अब सेकंड पार्ट में है कि हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी इंटरसेक्शन में बेसिकली हम ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इक्वल होगा, पहले हमने सेट ए को राइट करना है, फिर इंटरसेक्शन का साइन और फिर सेट बी को राइट करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब चूंकि हम ए और बी का जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों में कॉमन होंगे, दोनों सेट्स में कॉमन होंगे। तो अब देखें 6 सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है, तो इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा। इसी तरह 12 सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है, तो इसका मतलब 12 भी जो है ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं होगा। इसी तरह 18 भी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये सेट ए में से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह 24, अब देखिए 24 सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है और सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सेट ए और सेट बी का कॉमन एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक सिंगल्टन सेट है विच कंटेन्स नंबर 24, यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो ए और बी में कॉमन है। जी अब थर्ड पार्ट में है कि ड्रा वेन डायग्राम। हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है। अब देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम के लिए यूनिवर्सल सेट को जो है वो हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और सेट ए को और बी को सर्कल से या फिर ओवल से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम बनाने का क्राइटेरिया ये होता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक यूनिवर्सल सेट है और कितने जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। अब चूंकि यहाँ पे जस्ट 2 सबसेट्स हैं, हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब हमने देखना है कि हमारे पास सेट ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो हमने देखा कि हमारे पास सेट ए और बी का इंटरसेक्शन जो था वो 24 था। एक सिंगल्टन सेट था जो कि कंटेन कर रहा था 24 नंबर को। तो 24 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए और बी में कॉमन है, तो सबसे पहले जो है वो हम कॉमन एलिमेंट को राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉमन एलिमेंट को राइट किया। अब देखना है कि हमारे पास सेट ए में इस कॉमन एलिमेंट के अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो वो एलिमेंट्स हम सेट ए में राइट कर देंगे। इसी तरह फिर सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको राइट करेंगे हम, और फिर जो बाकी बच जाएंगे फिर वो यूनिवर्सल सेट यू में जो है वो राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो वेन डायग्राम है यूनिवर्सल सेट यू की विद सबसेट्स ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट, let u is the set of x such that x is an integer and x greater than 0 and less than and equal to 150. G is the set of x such that x is equal to 2 raised to power m for integer m and m greater than and equal to 0 and less than and equal to 12. And h is equal to x such that x is a square. स्टेटमेंट में है कि u हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, एक ऐसा सेट जो कि कंटेन्स कर रहा है इंटीजर्स को, और इंटीजर्स के लिए कंडीशन है हमारे पास कि वो ग्रेटर देन होंगे 0 से और लेस देन एंड इक्वल टू होंगे 150 के। अब यहाँ पे इंटीजर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन आगे दे दी गई है हमें कि वो पॉजिटिव होंगे यानी ग्रेटर देन 0 होंगे और लेस देन एंड इक्वल टू 150 होंगे। इसी तरह जी जो है वो सबसेट है यू का,
जी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स रेज टू पावर एम, यानी कि हमारे पास जी में जो है वो 2 रेज टू पावर एम के टाइप के एलिमेंट्स होंगे, और इनके लिए कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होंगे और लेस देन एंड इक्वल टू 12 होंगे। यानी एम इंटीजर है और एम के लिए क्या कंडीशन है, वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा और लेस देन एंड इक्वल टू 12 होगा। और एच के लिए हमारे पास कंडीशन है कि एच हमारे पास एक सेट है जो कि स्केयर्स को कंटेन कर रहा होगा। अब इसके लिए हमारे पास कंडीशन नहीं है, क्योंकि एच जो है वो हमारे पास यू से यू का सबसेट है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कंडीशन यू के लिए है वही कंडीशन हमारे पास क्या होगी, एच के लिए होगी। इसकी तो स्पेसिफाई होगी है ना कंडीशन, कि एम जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा और लेस देन एंड इक्वल टू 12 होगा। लेकिन यहाँ पे एच के लिए स्पेसिफाई नहीं है, तो जो हमारे पास यू के लिए कंडीशन होगी वही हमारे पास यहाँ पे एच के लिए कंडीशन होगी। जी फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे हमें ये कहा गया कि हमने जी और एच सेट्स को जो है वो टेबुलर फॉर्म में राइट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन दी गई है। अब हमने इन्हें जो है वो टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। फिर सेकंड पार्ट में है कि हमने जी यूनियन एच फाइंड करना है, और फिर थर्ड पार्ट में है हमारे पास कि हमने जी इंटरसेक्शन एच फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास u जो है ये इंटीजर्स का सेट है, और इंटीजर्स के लिए हमारे पास कंडीशन है कि वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन एंड इक्वल टू है 150 के। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास इंटीजर्स हमने लेने हैं। तो u इज द सेट ऑफ इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन 148 149 150। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जी के लिए कंडीशन है कि यहाँ इसमें हमारे पास 2 रेज टू पावर एम की फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे, और जहाँ पे एम जो है वो हमारे पास इंटीजर है और एम जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है और लेस देन एंड इक्वल टू 12 है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास, अब देखें इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 रेज टू पावर 0 होगा, फिर नेक्स्ट जो है वो 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5 एंड 2 रेज टू पावर 6। अब चूंकि यहाँ पे कंडीशन तो हमारे पास ये है ना कि m जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 12 है, लेकिन हम यहाँ पे 6 ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2 रेज टू पावर 7 लेंगे तो वो 120, तो वो हमारे पास 150 से बढ़ जाएगा, यानी 256 होगा ना। 2 रेज टू पावर 7, सॉरी 2 रेज टू पावर 7 आएगा हमारे पास। आगे नेक्स्ट जो है वो 2 रेज टू पावर 8 नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम 2 रेज टू पावर 8 करते हैं तो वो हमारे पास 256 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सल सेट को देखते हैं तो इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास जस्ट 150 तक हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 2 रेज टू पावर 7 तक ही एलिमेंट्स आएंगे, 2 रेज टू पावर 8 नहीं आएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास 1 2 आ जाएगा, 3 सॉरी 4 8 16 32 64 128। So G is the set of integers 1 2 4 8 16 32 64 and 128। नेक्स्ट हमारे पास है H। H is the set of x such that x is the square, यानी कि तमाम स्केयर्स का सेट जो है वो H है हमारे पास। अब हमने इसे जो है वो टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। तो जब हम टेबुलर फॉर्म में राइट करेंगे तो यहाँ से अब हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 जो है वो स्केयर है, परफेक्ट स्केयर, 4 परफेक्ट स्केयर है, फिर इसी तरह 9 16 अप टू सोन, यानी हमने 150 तक देखना है कि हमारे पास कौन कौन से जो है वो परफेक्ट स्केयर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एच इज दी सेट ऑफ इंटीजर्स 1 4 9
16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 एंड 144। इससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आएगा 169। चूंकि 169 150 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास एच सेट का एलिमेंट नहीं होगा, तो जस्ट 144 ही हमारे पास यहाँ तक की इसकी कंडीशन है। अब सेकंड पार्ट में हमने जी यूनियन एच फाइंड आउट करना है। जी यूनियन एच यानी यूनियन में हमारे पास एच और जी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे विदाउट एनी रेपिटेशन एंड विद एन अरेंजमेंट। यानी अरेंजमेंट के लिहाज से हमने जो है वो जी और एच के एलिमेंट्स को राइट करना है, और जी और एच के जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, लेकिन अगर कोई रिपीट हो रहा है तो वो एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसको राइट करने का क्राइटेरिया ये है कि पहले हमने जी सेट को राइट करना है, फिर यूनियन के लिए नोटेशन यू को राइट करना है, और फिर एच सेट को राइट करना है। फिर हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन जी यूनियन एच हमारे पास सेट होगा 1 2 4 8 9 16 25 32 36 49 64 81 100 121 128 एंड 144। यानी इसमें हमारे पास जी और एच के सारे एलिमेंट्स शामिल हैं विद अरेंजमेंट एंड विदाउट एनी रेपिटेशन, और कोई भी हमारे पास यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। अब हमने जो है वो थर्ड पार्ट में जी इंटरसेक्शन एच फाइंड आउट करना है। तो जी इंटरसेक्शन एच में हमारे पास वो वाले एलिमेंट्स होंगे जी और एच के जो जी और एच दोनों में ही कॉमन होंगे। तो इसके लिए जी इंटरसेक्शन एच, तो पहले हम जी सेट को राइट करेंगे, फिर इंटरसेक्शन के लिए एन नोटेशन यूज करेंगे, और फिर सेट एच को राइट करेंगे। अब जी इंटरसेक्शन एच में हमारे पास वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो जी और एच दोनों में ही कॉमन होंगे। तो देखें वन, और वन सेट जी से भी बिलोंग कर रहा है और सेट एच से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जी इंटरसेक्शन एच से भी बिलोंग करेगा। इसी तरह फोर एलिमेंट जो है वो सेट जी का एलिमेंट भी है और सेट एच का एलिमेंट भी है, तो इसका मतलब है फोर जो है वो जी इंटरसेक्शन एच से भी बिलोंग करेगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 16 जो है वो सेट जी का एलिमेंट भी है और सेट एच का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जी इंटरसेक्शन एच से भी बिलोंग करेगा। इसी तरह 64 जो है वो सेट जी का एलिमेंट भी है और सेट एच का एलिमेंट भी है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जी इंटरसेक्शन एच से बिलोंग करेगा। सो जी इंटरसेक्शन एच इज द सेट ऑफ इंटीजर्स 1 4 16 एंड 64। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट। Consider the sets P is the set of x such that x is a prime number and x greater than 0 and less than and equal to 20, and Q is the set of x such that x is a divisor of 210 and x greater than 0 and less than and equal to 20। यानी स्टेटमेंट में है हमारे पास कि P जो है वो प्राइम नंबर्स का सेट है, और इसके लिए कंडीशन है कि प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, वो ग्रेटर देन 0 होंगे और लेस देन एंड इक्वल टू 20 होंगे। इसी तरह Q जो है ये हमारे पास 210 के डिवाइजर्स का सेट है, और डिवाइजर्स कौन से होंगे, वो ग्रेटर देन 0 होंगे और लेस देन एंड इक्वल टू 20 होंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है P इंटरसेक्शन Q, और सेकंड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है P यूनियन Q। सोल्यूशन। अब देखें सेट P और सेट Q हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है। हमने जो है इन्हें पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म। अब चूंकि P जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट है। प्राइम नंबर्स वो नंबर जो कि हमारे पास जिनके डिवाइजर्स जो हैं वो 2 हों, एक तो वो 1 पे डिवाइड होते हों और दूसरा जो है हमारे पास, और सेकंड जो है वो
इटसेल्फ हो वो नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर्स में आ जाएगा प्राइम इसी सेट ऑफ 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। क्योंकि इसकी कंडीशन हमारे पास ये है कि ये हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू 20 होंगे, और क्यू जो है ये हमारे पास डिवाइजर्स होंगे 210 के, और ग्रेटर देन होंगे 0 से, और लेस देन एंड इक्वल टू होंगे 20 के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। अब हमने जो है वो P इंटरसेक्शन Q फाइंड आउट करना है, और P इंटरसेक्शन Q में हमारे पास P और Q के वो एलिमेंट्स होंगे जो कि दोनों में ही कॉमन होंगे। तो यहाँ से हमारे पास P इंटरसेक्शन Q जो है ये इक्वल होगा द सेट ऑफ नंबर्स 2 3 5 एंड 7। यानी 2 जो है वो सेट P से भी बिलोंग कर रहा है और सेट Q से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास P इंटरसेक्शन Q से भी बिलोंग करेगा। इसी तरह 3 5 एंड 7 ये भी हमारे पास सेट P से भी बिलोंग कर रहे हैं और सेट Q से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास P इंटरसेक्शन Q से भी बिलोंग करेंगे। सेकंड पार्ट में हमने जो है वो P यूनियन Q फाइंड आउट करना है। तो P यूनियन Q में हमारे पास वो एलिमेंट्स होंगे जो P से भी बिलोंग कर रहे होंगे और Q से भी बिलोंग कर रहे होंगे विद अरेंजमेंट। ठीक है, और इसमें रेपिटेशन हमारे पास अलाउ नहीं होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे P यूनियन Q जो है ये हमारे पास इक्वल होगा द सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 एंड 19।